हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे लोटस प्लांट शेयर करेंगे। हमारे काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट्स थे कि आप लोटस प्लांट शेयर कीजिए, और वैसे भी विंटर में लोटस प्लांट ग्रोथ नहीं करता है, तो काफ़ी जो हमारे व्यूअर्स हैं ये सोचते हैं कि लोटस प्लांट ख़त्म हो चुका है। लेकिन हमने पहले भी आपसे कई बार शेयर किया है कि जो लोटस प्लांट का डोरमेंट सीजन होता है, यानी कि जो कमल का जो जिस मौसम में कमल ग्रोथ नहीं करता है वो होता है सर्दियों का मौसम। और आपने बड़े बड़े तालाबों में भी ये पौधा लगा हुआ देखा होगा, कमल के पौधे देखे होंगे। तो वो सभी सर्दियों में कुछ इस तरह से ही हो जाते हैं। तो जैसे कि कुछ व्यूअर्स कहते हैं कि क्या इसका जो पानी होता है टब में से उसको खाली करना ज़रूरी होता है या नहीं। तो आप इसमें पानी रहने भी दे सकते हैं और इसको पानी इसमें से ख़त्म भी कर सकते हैं। जैसे कि आप हमारा ये टब देख रहे हैं, इसमें हम लगभग अक्टूबर के बाद से इसमें पानी देना बंद कर देते हैं, और जितनी नमी इसकी होती है ये धीरे धीरे अपने आप सूखती रहती है। क्योंकि सर्दियों में ये प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा तो इसको पानी की ज़रूरत नहीं है, बस हल्की नमी होनी चाहिए। तो देख सकते हैं आप, इस पर काई सी जम चुकी है, और हल्का सा हम आपको काई हटाकर दिखा देते हैं। तो इसमें देखिए हल्की सी नमी है। तो जो कमल है ये जब इसका सीज़न आएगा, फरवरी मार्च इसका ग्रोथ करने का समय होता है, जब से ये ग्रोथ करना स्टार्ट करता है। और फिर गर्मियों में और रेनी सीजन में यानी बारिश के मौसम में ये बहुत अच्छी पत्तियां देता है, फ्लावर्स भी देता है। लेकिन सर्दियों में इसकी पत्तियां सभी इस तरह से सूख जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। आप कहीं भी देखेंगे जहाँ पे टेम्परेचर लो जाता है वहाँ पे आपको लोटस लीव्स नहीं दिखाई देंगी, जो कमल की पत्तियां हैं वो नहीं दिखाई देंगी। लेकिन जहाँ पर टेम्परेचर ठीक रहता है, यानी कि गर्मियाँ रहती हैं या इतना लो नहीं जाता है, वहाँ पर कमल की पत्तियाँ बनी रहती हैं। जैसे साउथ में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो लोटस प्लांट है वो लगातार पत्तियाँ बनाए रखता है और उसके फ्लावर्स भी मिलते रहते हैं। तो सर्दियों में इसका पानी हम ख़त्म कर देते हैं, बस नमी बनी रहती है। और कभी कभी बरसात भी हो जाती है सर्दियों में, जब बारिश आती है तब इसमें पानी भर जाता है, तो उसको लेकर भी परेशान नहीं होना है। अगर पानी बारिश से भर भी जाता है सर्दियों में तो उसको आप रहने दीजिए। अगर हटा सकते हैं तो हटा दीजिए, और नहीं हटाना चाहते हैं या कोई परेशानी है तो उसमें रहने दीजिए, वो अपने आप धीरे धीरे सूख जाएगा। तो ये टब ऐसे ही रखा रहता है, खुले में ही रखा रहता है, टेरेस गार्डन पर रखा रहता है। फरवरी से ग्रोथ होगी, उसके लिए आप और भी वीडियोस चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है, ना कोई फर्टिलाइज़र ऐड करना है, ना ही इसमें पानी देना है, और बस हल्की नमी इसमें बनी ही रहेगी। क्योंकि इसमें होल्स नहीं होते हैं, इसीलिए इसमें नमी जो है, जो मॉइस्चर है, वो लगभग 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक इसमें नमी ऐसे ही बनी रहती है। तो फरवरी के बाद से हम इसमें पानी ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, और फिर इसमें न्यू लीव्स आएंगी। अगर आप इसको रिपॉट करना चाहते हैं, जैसे आपने छोटे पॉट में लगाया हुआ है, बकेट में लगाया हुआ है, तो आप उसको रिपॉट अगर करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं बड़े टब में, तो आप फरवरी मार्च में ये काम कर सकते हैं। क्योंकि रेनी सीजन में अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो वो फ्लावरिंग टाइम होता है, तो उस समय डिस्टर्ब ना करें। और ये ट्यूबर से भी ग्रो हो जाते हैं, सीड से भी ग्रो हो जाते हैं। हमने ये बीज से यानी सीड से ग्रो किया था, तो अभी ये लगा हुआ है, तो अभी इसमें कोई काम नहीं करना है फिलहाल। लोटस की जो रूट्स होती हैं इस समय ग्रोथ नहीं करेंगी। जो आपने कमल ककड़ी देखी होगी, जिसको कॉल भी कहते हैं कहीं कहीं पर, जो कि लोटस प्लांट की रूट्स होती हैं, तो उनकी सब्जी भी कहीं कहीं पर बनाई जाती है। तो वो जो होती हैं, अगर इसमें लगातार पानी बना रहता है, और जहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, जहाँ पर ये प्लांट सर्दियों में ग्रोथ नहीं करता है, तो वहाँ पर वो गलने लगती हैं अगर आप इसमें लगातार पानी भर कर रखते हैं। अब आप सोचेंगे कि जो तालाब में लगा हुआ कमल का पौधा यानी लोटस प्लांट होता है, उनकी रूट्स तो नहीं गलती हैं, तो वो ज़मीन में लगा हुआ होता है, यानी कि जो ओवर मॉइस्चर होता है, ज़्यादा नमी होती है, वो धीरे धीरे ज़मीन सोखती रहती है, एब्जॉर्ब करती रहती है वो नमी, तो इसीलिए वो नहीं गलती हैं, और सीज़न आने पर अपने आप से उसमें से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये जो हमारे टेरेस गार्डन में प्लांट्स होते हैं, ये टब में या बकेट में लगे हुए होते हैं, और ख़ास तौर पर ये प्लास्टिक बकेट्स और प्लास्टिक टब में लगे हुए होते हैं, तो इसमें पानी जो है वो धरती जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, और उसमें लगातार नमी बनी रहती है। इसीलिए जो ट्यूबर्स हैं, जो लोटस रूट्स हैं, वो धीरे धीरे गलनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि हल्की नमी ही रहे और पानी को बाहर निकाल दें। काफ़ी व्यूअर्स मछलियों के बारे में पूछते हैं, जो कमल के पॉन्ड में यानी जो टब है उसमें मछलियां रखते हैं, तो उनका क्या करना है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी मछलियों के लिए सही नहीं होता है। तो जहाँ से आप फिश लेते हैं
वहाँ से आप उनके बारे में पता कीजिए कि कितने टेम्परेचर में उनको रखना है हमें पॉन्ड में, तो वो सेफ़ रहेंगी। क्योंकि सर्दियों में हमें लोटस जो पॉन्ड है उसमें से पानी हटाना होगा, तो मछलियों को भी शिफ्ट करना होगा। तो उसके बारे में जहाँ से आपने वो मछलियाँ ली हैं उनसे पहले पूरी जानकारी लीजिए कि कितने ठंडे पानी में आप मछलियों को रख सकते हैं, तो वो उनके लिए सही रहेगा। बाकी कमल के पौधे के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए आपको या प्लांट्स के बारे में, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए और वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइए। थैंक यू।